हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो जो भी एफए की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो भाई आप जो है ये मैं इस नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ अकाउंट्स में। मैं आपको सारे टॉपिक्स नहीं करवाऊंगा। मैं जो टॉपिक के असेसन बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं वो टॉपिक के जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन जो है अगर असेसन बेस्ड रीजनिंग से बना तो आपको पता होना चाहिए कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अब जो भी क्वेश्चन आएंगे तो पहले आप उसका आंसर देना। उसके बाद जो है वो आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, 10 लगे 15 मिनट लगे जो भी आपका आंसर होगा वो आप देना। ठीक है, अब जिनको असेशन रीजनिंग का नहीं पता तो असेशन जो होता है वो क्या कहते हैं, आपको कुछ स्टेटमेंट देगा। ठीक है, और रीजनिंग में जो है वो उसकी आपको एक्सप्लेनेशन दी होगी टू डिटरमाइन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन देखोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे क्वेश्चन बोला हो, ये क्वेश्चन असिस्टेंट बोल रहा है अकाउंटिंग जो है वो ऑफ्टन रेफर टू एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को जो हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, और रीजनिंग क्या दे रहा है इसकी, बोल रहा है इट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बोलता है ये जो अकाउंटिंग है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो देती है स्टेक होल्डर्स को, यूजर्स को, फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ जो है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बोथ असेशन है रीजनिंग आर ट्रू एंड जो रीजनिंग दी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असेशन की। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है बोथ असर्शन और रीजनिंग जो है वो ट्रू है बट रीजनिंग जो रीजन दिया हुआ वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है असर्शन जो है वो ट्रू है बट रीजनिंग जो है फॉल्स है। चौथा जो है वो असर्शन फॉल्स है, रीजनिंग ट्रू है। दो तीसरा लास्ट जो है वो दोनों जो है असर्शन और रीजनिंग जो है फॉल्स है। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जो है वो आप कमेंट करना। इसका सोल्यूशन आंसर क्या है, इसका आंसर है आंसर नंबर ए। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग जो है वो जो रीजन दिया हुआ है यहाँ पे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेशन की। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन क्या बोला था, अकाउंटिंग जो है वो हम क्या बोलते हैं इसको, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है, और लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पैसे की रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इसमें इसमें इसका आंसर जो है पहला आएगा। आपने क्या आंसर दिया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है बुक कीपिंग इज ए मैकेनिकल एंड रिपरेटिव प्रोसेस वेयर अकाउंटिंग रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल्स। बुक कीपिंग क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल रिपरेटिव प्रोसेस है, और वेयर एज अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिक प्रोसेस है। ये सेशन में बोल रहा है, रीजनिंग के में क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग जो है वो कहाँ बिगिन होती है, जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो मैंने आंसर यहाँ पे आ गया हुआ है। तो बट आप अपना आंसर जो है वो देना। इसमें क्या आंसर आएगा, पहला आंसर आएगा, दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो दूसरा है। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है असर्शन की। ठीक है, इसमें क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, बुक कीपिंग जो है वो मैकेनिकल और सेपरेटिव प्रोसेस है, वो और अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल प्रोसेस है। ये सेशन में बोला, रीजनिंग में बोला अकाउंटिंग वहाँ बिगिन होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। बुक कीपिंग किससे डील करता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग डाटा, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना डाटा को। वो अकाउंटिंग जो है उसमें क्या होता है, समराइजिंग होती है, जो डाटा उसको समराइज करना और इंटरप्रेट करना। ठीक है, हाउएवर आर जो रीजनिंग है वो सिक्वेंशियल फैक्ट, जो जिसने रीजनिंग में दिया वो सिक्वेंशियल फैक्ट है और नॉट लॉजिकल रीजन वाई वन इज मैकेनिकल एंड अदर इज एनालिटिकल। ठीक है, यहाँ पे उसने जो रीजन में जो स्टेटमेंट दी है वो सिक्वेंशियल फैक्ट है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि क्यों जो है जो वाई वन इज मैकेनिकल और अदर इज एनालिटिकल, क्यों जो है अकाउंटिंग जो है वो आपकी अकाउंटिंग जो है वो आपकी क्या है, बुक कीपिंग जो है मैकेनिकल है और अकाउंटिंग जो है वो आपकी एनालिटिकल स्किल है, क्यों है ये, इसके बारे में इन्होंने प्रॉपर वे में नहीं दिया हो। ठीक है, इन द सेंस कि जो आपका सेशन दिया होगा ना उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आपका जो रीजनिंग है वो होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके रिलेटेड नहीं है तो वो स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। यहाँ पे इसमें बी पार्ट कौन सा ऑप्शन था, हाँ ठीक है ये सही है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको
आगे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ऑल एंट्रीज इन अकाउंटिंग मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन सपोर्टिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो सारी एंट्रिंग होती है अकाउंटिंग में वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बेस पे जो है वो होती है, सच एज इनवॉइस और रिसिप्ट। ऑल अकाउंटिंग ऑल एंट्रीज इन अकाउंटिंग मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या, इनवॉइस और रिसिप्ट। ठीक है, दिस कंसेप्ट इन कीपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम, ये जो कंसेप्ट है ये क्या करता है, फ्री करता है, हेल्प इन कीपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम पर्सनल वायर्स एंड मैनिपुलेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये चीज ये कंसेप्ट जो है वो हमें फाइनेंशियल जो है पर्सनल बायस से और मैनिपुलेशन से फ्री करता है। ये जो सेशन दी हुई है, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बोथ असेशन और रीजनिंग जो है ट्रू है, और जो रीजनिंग में दिया वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका सेशन का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट ऐड हो सकता है वो ऐड करिए। ठीक है, पर इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें मैंने बोला द प्रिंसिपलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टेट्स दैट अकाउंटिंग डाटा मस्ट बी वेरीफाइड। जो प्रिंसिपलिटी है अकाउंटिंग की वो क्या कहता है, डाटा जो है वो वेरीफाइलेबल होना चाहिए, वेरीफाइबल। जो भी हम अकाउंटिंग में डाटा यूज करते हैं वो वेरीफाई होना चाहिए। सिंस वोचर एंड शिफ्ट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, वोचर और शिफ्ट जो चाहिए होता है फॉर दिस, द पर्सनल ओपिनियन और बॉयस ऑफ अकाउंटिंग डजंट अफेक्ट द रिकॉर्ड। पर्सनल ओपिनियन और बायनेस जो है वो इसमें जो है वो अफेक्ट नहीं करती रिकॉर्ड को। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अगर चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। मैं आगे और भी क्वेश्चन इसके डालूंगा, बट अभी इतना ही रखते हैं, देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है। उसके बाद अगर अच्छा आएगा तो फिर और चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आपने 3 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी और इसके बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, बट मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बंदे चाहते हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यू हो। ठीक है, बाकी अभी इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।